जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी और आर्मी के अंदर क्या अंतर है। यानी एक प्रकार से हम बात करें तो आर्मी और जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये जो फोर्स हो गई, तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, किस मामले में कौन सी फोर्स अच्छी है, किस मामले में कौन सी फोर्स बुरी है, यानी कि फैसिलिटीज़ के बारे में, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर दोनों फोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आर्मी वर्सेस सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्मी के अंदर अच्छाई क्या है पैरामिलिट्री फोर्सेज से। आर्मी के अंदर सबसे पहले तो एक एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, यानी कि एक आर्मी का जवान जब रिटायरमेंट आ जाता है तो रिटायरमेंट आने के बाद में वो अपने सिविल जॉब के अंदर दूसरी तैयारी कर सकता है, दूसरी जॉब पा सकता है, क्योंकि हर जॉब के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोटा रहता है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान जो रिटायरमेंट आने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सर्विस है, ये जो कोटा है, ये सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों को नहीं मिलता है। पहला तो ये फायदा होगा आर्मी के जवानों को। उसके बाद हम बात करते हैं रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट की जो एज होती है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों की कम एज में रिटायरमेंट आ सकते हैं, जबकि जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान हो 20 साल से पहले रिटायरमेंट नहीं आ सकते हैं। ये रिटायरमेंट का हो गया, ये कम एज में आ जाते हैं, और सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान रिटायरमेंट आने में 20 साल से पहले नहीं आ सकते हैं। इसके बाद में जो आर्मी के जवान होते हैं इनको सीएसडी कैंटीन लागू होती है, जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान जो होते हैं इनको सेंट्रल पुलिस यानी कि सीपीसी कैंटीन लागू होती है। इन दोनों कैंटीन के अंदर जो जीएसटी वगैरह लगती है, तो जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों की कैंटीन होती है उसमें कुछ सामान महंगा मिलता है, सीएसडी कैंटीन में सस्ता मिलता है। इसके अलावा सीएसडी कैंटीन की सुविधा हर जिला स्तर के ऊपर आपको भारत के अंदर मिल जाएगी, जबकि सेंट्रल पुलिस कैंटीन ऐसे तो मिल जाती हैं लेकिन उनके अंदर रेट थोड़ा हाई मिलता है। वैसे तो किसी फोर्स के कैंप के अंदर ही आपको सही चीज़ें और सही रेट आपको किसी फोर्स के अंदर जो कैंप होगा उसी के अंदर जो सीपीसी कैंटीन होती है उसी के अंदर अच्छा सामान आपको मिल जाता है। इसके अलावा आर्मी के जो जवान होते हैं उनके बच्चों को रिलेशन से भर्ती होने का मौका मिलता है, यानी कि जिस सेंटर के अंदर आर्मी का जवान की तैनाती है उस सेंटर के अंदर जब कोई भर्ती निकलती है तो उसका बेटे को या भाई को, जो कुंवारा भाई होता है, उसको रिलेशन से भर्ती होने का मौका मिलता है। जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में से कोई भी फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, इन सभी फोर्स के अंदर रिलेशन से भर्ती होने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद हम सैलरी की बात करें तो जो आर्मी के जो जवान होते हैं इनको मिलिट्री अलाउंस मिलता है, जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान होते हैं इनको पैरामिलिट्री अलाउंस नहीं मिलता है। इसके अलावा आर्मी के लिए अलग से आर्मी हॉस्पिटल की सुविधा रहती है, जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के लिए अलग से ऐसी कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं रहती, छोड़ के नीचे कैंप के अंदर जो एमआई रूम वगैरह होते हैं, छोटी मोटी हॉस्पिटल होती हैं, उसके अलावा कोई बड़े लेवल के ऊपर हॉस्पिटल नहीं होती है सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों के लिए, जबकि आर्मी के लिए एक आर्मी हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों को हर प्रकार की ड्यूटी में यूज में लिया जाता है, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हो, उग्रवाद हो, या किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हों। वैसे तो इन ड्यूटियों में ज़्यादातर सीआरपीएफ को यूज में लिया जाता है, लेकिन चुनाव वगैरह के अंदर सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स की हर फोर्स को यूज में लिया जाता है, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो। जिस एरिया के अंदर इनकी तैनाती रहती है उस एरिया के अंदर अगर चुनाव होते हैं क्षेत्र के अंदर सभी फोर्स की चुनावों में ड्यूटी ले ली जाती है, जबकि आर्मी की ड्यूटी ऐसे कामों में नहीं ली जाती है। आर्मी की ड्यूटी मैक्सिमम अदर जो कंट्री होती है, देश के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण करती है तो युद्ध के लिए इनकी ड्यूटी ली जाती है, जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स से हर प्रकार की ड्यूटी ली जाती है। इसके अलावा आर्मी के जवानों को रिटायरमेंट आने के बाद में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह है, जबकि उनके लिए उनको प्रॉब्लम अगर आ जाती है जवानों को तो उसमें जाके अपनी वेलफेयर एसोसिएशन में बता सकते हैं, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध अभी वर्तमान में नहीं है। इसके अलावा ये तो आर्मी के अच्छे अच्छे गुण हो गए। कुछ क्षेत्र में जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर अच्छाई क्या है तो उसकी हम बात करें तो आर्मी के अंदर एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि जो आर्मी के जवान होते हैं उनको फिजिकली मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा होती हैं, जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों का फिजिकल होता है लेकिन आर्मी के जवानों से थोड़ा नॉर्मल रहता है। इसी प्रकार डिसिप्लिन की हम बात करें तो आर्मी के जवानों का डिसिप्लिन थोड़ा हार्ड रहता है, जबकि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों का डिसिप्लिन आर्मी से थोड़ा डाउन रहता है। इसके अलावा आर्मी का अपना खुद का किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने पर जवान को किसी प्रकार का सज़ा देनी है, कुछ भी तो अपना खुद का एक सिविल कोड चलता है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है।
इसके अलावा हम बात करें पेंशन की, तो आर्मी के जवानों को पेंशन उपलब्ध है, चाहे वो कभी भर्ती हुआ हो। लेकिन जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवान होते हैं, जो 2004 के बाद में जो भर्ती हुए हैं, उन जवानों को पेंशन उपलब्ध नहीं है। और तो कुछ मैक्सिमम क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो आर्मी की जो जॉब है वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स से अच्छी जॉब है। तो दोस्तों यही थी एक जानकारी आपको आर्मी और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के संबंध में कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।